साधु कौन है जो किसी का दुख न देख सके? आजकल आम बात है महाराज, आजकल कोई अपने दुख से दुखी नहीं है। बताओ किससे दुखी है? जोर से बोलिए, सबको पता है ना ये बात। मैंने एक पैरा बोला, दूसरा तो आप ही ने कंप्लीट किया, इसका मतलब सब जानते। पर तुम ऐसे मत बनो, चाहे दुनिया बन जाए, तुम ऐसे मत बनो। तुम ऐसे बनो, बोले चाहे जो भी हो, हम किसी के सुख में भी हंसेंगे, दुख में रोएंगे, मदद करेंगे उसकी। यही साधुता है। जब आप किसी की मदद करने जाते हो तो ये साधुता है। देवर्षि नारद ने पूछा, ये बेचारी रो रही है, जरूर इसे कोई प्रॉब्लम होगा, दुख होगा। लेकिन साधु बोले अकेली स्त्री है भाई, अकेली स्त्री से बात करना इतना आसान नहीं है, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अकेली स्त्री हो तो, वहां 2-3 स्त्री हैं और अकेले पुरुष यही हैं। तो जाने लगे तो स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंता म पिनाशय तिष्ठति नाम साधु। बाबा जी ठहरिए, क्या हुआ, कौन है आप? बोले बाबा मैंने सुना है कि अगर जीवन में कोई व्यक्ति दुखी हो और उसे साधु का दर्शन हो जाए तो निश्चित तौर पर उसके दुख समाप्त हो जाते हैं। बाबा जी मैं भी एक दुखी हूं, मेरा भी दुख है, जरा उसे सुन लीजिए। याद रखना मेरे भाई बहन, एक और बात बताता हूं जो हर बार बोल रहा हूं आपके बीच, कभी भी अपना दुख दुनिया वालों के आगे मत रोना। जब भी रोने का मन करे तो सिर्फ 2 ही जगह हैं, एक गुरु और एक गोविंद, तीसरी जगह नहीं। तुम सुनते हो लेकिन मानते नहीं हो, तब तुम दुखी हो। कथा सुनते हो अच्छी बात है, पर कथा की मानो भी तो सही। सुखी कब होगे? जब कथा की मानोगे। अभी तुम दुखी हो क्योंकि तुम कथा के नहीं मानते हो, अभी सिर्फ सुनते हो। सुनना अलग विषय है और उसे जीवन में उतार लेना एक अलग विषय है। जब तुम इस कथा को अपने जीवन में उतारने लग जाओगे तो मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम लोग कभी भी दुखी नहीं होगे। तुम्हारे जीवन में चारों तरफ आनंद ही आनंद आपको नजर आएगा। कब? जब इसे जीवन में उतारना शुरू करोगे तब। अभी तो यहां से सुनी, बाहर गए, निकाल दी बाहर। और ऐसे नहीं, सब निकालते नहीं है, कुछ लोग जीवन में उतारते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लगाए, जिनको खुद को लगता हो कि नहीं हमने कथा में से, इस कथा ने हमारा जीवन बदल दिया है। अधिकांश नौजवान लोग हैं, 70-80% हाथ उठे ना, सब नौजवानों के हाथ उठे। इसीलिए कहता हूं भक्ति जवानी में शुरू कर दे, बचपन में ही। क्यों? बचपन में और जवानी में कैचिंग पावर अच्छी होती है। 35, 36, 40 साल के बाद तो क्रिकेट में कोई लेता ही नहीं। लेता है क्यों? बोले कैच नहीं होगा, कैच ड्रॉप करेगा, कैच ड्रॉप करेगा तो मैच खत्म हो जाएगा। जो कैचिंग करे वो मैच जीते। मेरे भाई बहन, जिंदगी भी एक मैच की तरह है। लिमिटेड ओवर मिले हुए हैं, किसी को 50 ओवर, किसी को 100 ओवर, किसी को 70 ओवर, और कोई तो 5 में सिलट गया। अब इस लिमिटेड ओवर में ज्यादा से ज्यादा पुण्य रूपी रन कौन बना सकता है? कोई जीत जाएगा। लेकिन कैच पकड़ना आना चाहिए, कैचिंग पावर होनी चाहिए, और कैचिंग पावर जिसमें ज्यादा है वही व्यक्ति मैच जीतने के करीब होता है। हे मेरे प्यारेओ, जो इस भागवत में आकर कैचिंग कर ले, जो सच्चाई को कैच करे, जो जीवन में कुछ चेंजेस लाना है, इस बात को कैच कर ले, वो जीत जाएगा, जिंदगी का मैच जीत जाएगा। कैच ड्रॉप कर दिया तो हार जाओगे। और इसके लिए बचपन बहुत अच्छा है, सिखाना है तो बचपन में अच्छी है, तो इसलिए सीखनी चाहिए कथा सुनना, जब मौका मिल जाए तब। दुख अगर है तो दुनिया वालों को मत रोइएगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम दुखी हो तो किसी गुरु, अपने साधु के पास में, किसी गुरु के पास जो तुम्हारे गुरु हैं, या गोविंद के पास,
3 जगह जाओ, साधु, गुरु और गोविंद, इन 3 को अपना दुखड़ा सुना दो। और मैं यकीन से कहता हूं तुझे चौथे को सुनाना नहीं पड़ेगा, तेरा दुख उससे पहले खत्म हो जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जिनको मौका मिला है, सुनाया, लेकिन उनका दुख दूर नहीं हुआ। वजह, तेरा समर्पण अच्छा नहीं होगा, तेरा कहने का अंदाज अच्छा नहीं होगा। कहते हैं ना, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक मां दूध नहीं पिलाती है। सही है? सही है कि नहीं? बच्चा रोता है तब मां दूध पिलाती है बच्चे को। तो रोना तो पड़ेगा ना भगवान के आगे, रोना तो पड़ेगा गुरु के आगे, रोना तो पड़ेगा संतों के आगे, तब ना वो तुम्हारी सुनेंगे। तो उन्होंने कहा महाराज मैं दुखी हूं। वजह क्यों दुखी हो? बोले मैं मां जवान और ये मेरे पुत्र वृद्ध, यही मेरा दुख है। दुनिया वाले कहते हैं ये कैसा, क्या परिस्थिति है, ये मां होके जवान है और बच्चे बूढ़े हैं, ये बात ठीक नहीं। लोग हंसी करते हैं, लोग हमारा मजाक करते, उपहास करते हैं, और ये सच्चाई है। लोग अच्छाई का मजाक तो करते ही हैं, लोग सत्य का मजाक तो करते हैं, लोग भक्त का अपमान भी करते हैं, हंसी भी करते हैं, उनकी बुराई भी करते हैं। लेकिन ये ठीक उसी तरीके से है जैसे सोने को जलाना, जैसे सोने को पीटना, फिर उसके बाद उसे फोल्ड करना और उसके बाद उसे गहने के रूप में जब बेचते हैं तब उसकी कीमत बढ़ती है। बोलो राधे राधे। अगर कोई हमारी निंदा करे तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, नहीं, और बढ़ेंगे। तुम करो, जब तुम तुम्हारी बुराई नहीं छोड़ सकते तो हम हमारी अच्छाई क्यों छोड़ दें? अगर छोड़ना है तो पहले तुम अपनी बुराई छोड़ो, उसके बाद हम अपनी अच्छाई को और आगे बढ़ाते हैं। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा।